नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जीवन पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी इंटरव्यू के टॉप 100 यूनिक क्वेश्चनों की, जो दिमाग हिला देने वाले हैं। आपका दिमाग हिल जाएगा इन क्वेश्चनों को देखकर। ठीक है, हम इस सीरीज़ में 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें हम भाग 13 तक बात करेंगे, भाग 1 से लेकर भाग 13 तक। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाग 13 तक लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप सभी को एक एक क्वेश्चन जानकारी मिलेगी, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में इंटरव्यू होते हैं उस प्रकार से क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लास्ट तक बने रहिएगा, भाग 13 तक। भाग 1 चल चुका है हमारा, स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी लास्ट तक इसलिए बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा अलग बता के जाऊँगा कि आपको वास्तव में ये सीरीज़ देखने को फ़ायदा मिलेगा इसका। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? जो संविधान है हमारा, उसका संरक्षण किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षण करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है भाग 2। भाग 2 आ चुका है हमारा। भाग 2 हम इतिहास की बात करने वाले हैं। कुतुब मीनार कुतुब मीनार किस शासक ने बना बनवाना शुरू किया था? जो कुतुब मीनार थी वो किस शासक ने बनवाना शुरू की थी? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारी कुतुब मीनार बनाई थी। पाणिनि किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो पाणिनि थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो व्याकरण से संबंधित। एक बार वो कहना चाहूँगा कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ पाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आने वाले आगे यूनिक क्वेश्चन भी रहेंगे, इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे और ये सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपसे मेरा निवेदन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1942 को ये प्रारंभ हुआ था। प्रथम भारतीय महिला गवर्नर कौन थी? प्रथम भारतीय महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप भी बता सकते हो ना, कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। आपको जो भी डाउट रहता है, डाउट भी मैं इसका हल कर सकता हूँ। राजा राम मोहन राय किस समाज सुधार से जुड़े थे? तो सती प्रथा उन्मूलन से। सती प्रथा उन्मूलन से राजा राम मोहन राय जुड़े हुए थे। भाग 3 आ चुका है हमारा, भूगोल का। भूगोल का इंग्लिश में बोलते हैं हम जियोग्राफी। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जो गंगा नदी होती है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो होता है उसका गोमुख से। गोमुख से, यहाँ पे गोमुख है और उसका उद्गम ऐसे 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 चलता है। काला सागर किस महाद्वीप में है? काला सागर है वो किस महाद्वीप में है? वो एशिया महाद्वीप में। हमारे एशिया है, उसमें काला सागर महाद्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा, जो कहाँ पर है? भारत में। अगला क्वेश्चन है आपका 15।
मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करते हैं? तो हमारा जो भारत है उधर से मानसून कहाँ से प्रवेश करते हैं? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मतलब इधर से हमारे यहाँ पे भारत में मानसून आते हैं, दक्षिण पश्चिम तरफ से। समझ गए? तो ये याद होना चाहिए हमको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 4 की बात करते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? जो डीएनए होता है, डीएनए उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डिओक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसका ही पहला नाम है। बोसान कण की खोज किसने की थी? जो बोसान कण है उसकी खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर सत्येंद्र नाथ बोस। तो इसमें क्या आएगा? सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसान कण की खोज की थी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था वो कब प्रक्षेप प्रक्षेपित हुआ? 1975 में। 1975 में किस कब हुआ? भारत का उपग्रह। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन है सूर्य का ऊर्जा स्रोत। ओजोन परत पृथ्वी को किस में बचाती है? ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से। ऊपर से पराबैंगनी किरणें आती हैं, यहाँ पे ओजोन परत है, तो ये हमारी पृथ्वी है। पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी को ओजोन परत बचाती है। भाग 5 पर आ चुके हैं हम, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। क्या है? इकोनॉमी। भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो किसे कहा जाता है? जो भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन होता है उसे किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कृषि को। किसको कहा जाता है? कृषि को। नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास से। जो नाबार्ड है हमारा वो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से विकास से संबंधित है। भारत में रुपया का मूल्य कौन निर्धारित करता है? जो रुपया है हमारा, जो मुद्रा है हमारी, उसका मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारा करता है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? देखो क्वेश्चन बहुत यूनिक है, पढ़ने लायक क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिए। हम भाग 13 तक बात करने वाले हैं। 2014 में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी को किस वर्ष लागू किया गया था? जीएसटी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। और किस वर्ष लागू किया गया था? 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। भाग 6 बात आ गई करंट अफेयर एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे देश विदेश से संबंध होते हैं उसकी बात करेंगे और करंट अफेयर की बात करेंगे। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो 15वें वित्त आयोग थे उनके अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे एन के सिंह। एन के सिंह क्या थे? भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस शहर में की गई? 2023 था, उसमें G20 सम्मेलन हुआ था, उसकी मेजबानी भारत के किस शहर में की गई थी? तो दिल्ली में। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रयान 3 किस वर्ष चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा? जो हमारा चंद्रयान था 3 वो 2023 में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनजीए की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, कमेंट बॉक्स। और इसकी जो राष्ट्र महासभा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945। विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। जेनेवा में हमारा WTO का मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स ब्रिक्स समूह के 5 संस्थापक देश कौन से हैं? जो ब्रिक्स है हमारा उसके 5 संस्थापक कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो ये क्या है? ब्रिक्स के 5 संस्थापक देश हैं। पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट किस मुद्दे से संबंधित है? पेरिस समझौता
किस मुद्दे से संबंधित है, वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नाटो किस प्रकार का संगठन है, जो नाटो है उस किस प्रकार का संबंध है। नाटो का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये किस प्रकार का संगठन है, एक सैन्य संगठन है। कैसा संगठन है, सैन्य संगठन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसी का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है हमारा आईसी, वो आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है वाशिंगटन डीसी में। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तार्किक एवं ट्रिकी प्रश्न आ चुके हैं। यदि एक कमरे में 5 बल्ब लगे हैं और 2 बंद कर दिए जाएं तो कितने जल रहे होंगे। अगर आपके कमरे में 5 बल्ब हैं और 2 बंद कर दिए जाए तो कितने जल रहे होंगे। तो आपके क्वेश्चन होगा 5 में से -2 कर दो तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 बल्ब आपके कमरे में जल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 30 मिनट में पहुंचती है। यदि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 30 मिनट में पहुंचती है तो उसी दूरी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे पर कितने मिनट तय करेगी। तो ये क्या हो रहा है, 60 से दुगना हो रहा है, तो यहाँ पे हम 15 मिनट माइनस कर देंगे। 30 माइनस 30/2 कर देंगे तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। यदि 2 डॉक्टर 2 दिन में 2 मरीज ठीक करते हैं तो 6 डॉक्टर 6 दिन में कितने मरीज ठीक करेंगे। क्वेश्चन बहुत यूनिक है और पूछा गया है। यदि 2 डॉक्टर 2 दिन में 2 मरीज ठीक करते हैं तो 6 डॉक्टर 6 दिन में कितने मरीज ठीक करेंगे, तो 18। कितने करेंगे, 18 मरीज को ठीक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर आपके पास सिर्फ 2 रुपये हैं, सिर्फ 2 रुपये हैं और आपने 1.5 रुपये की चीज़ खरीदी तो आपके पास कितने पैसे बचे। तो आपके पास कितने पैसे बचे, 50 पैसे, 0.50 रुपये। अगर एक आदमी एक दीवार को 10 दिन में बनाता है, कोई एक व्यक्ति है और एक दीवार है वो 10 दिन में बनाता है, तो 10 आदमी वही दीवार कितने दिन में बनाएंगे। तो 1 दिन में बनाएंगे, क्योंकि 10 व्यक्ति हो चुके हैं, दीवार वही है। एक हाल में 50 लोग हैं, एक हॉल है हमारा बड़ा सा, उसमें 50 लोग हैं। हर व्यक्ति बाकी सभी से हाथ मिलाता है, कुल कितने हैंड शेक होगी, मतलब किल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो वो है 1225 बार। इसका आंसर कैसे निकलता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना है। 15 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से केवल 2 गुना होगी। अभी पिता की उम्र कितनी है, तो 45। पिता कितना है, एक पिता की उम्र उसके बेटे की 3 गुना है। 15 साल बाद मतलब 15 गुणा 3 करना है, 15 या 45, 45 ही उसके राइट आंसर। यदि 5 आदमी 5 घंटे में 5 कुर्सियाँ बनाते हैं तो 10 आदमी 10 घंटे में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, 100 कुर्सियाँ। कितनी कुर्सियाँ, 100 कुर्सियाँ बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक इंटरव्यू पूछा गया है कि आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक सच बोलने वाले का और एक झूठ बोलने वाले का। आप सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हैं जिसमें सही रास्ता मिल जाए। आप क्या पूछेंगे, तो आप क्या पूछेंगे उसका उत्तर देखिए। आप किसी से पूछेंगे, यदि मैं दूसरे व्यक्ति से सही रास्ते के बारे में पूछूं तो वो क्या बताएगा, फिर उसका उल्टा रास्ता चुनेंगे। अगर किसी परीक्षा में 100 में से 70 छात्र पास हुए तो कितने प्रतिशत छात्र छात्र हुए, 70%। कितने प्रतिशत, 70%। भारतीय संस्कृति भाग 8 में आ गए हम, बस 5 भाग और बचे हमारे, उसके बाद हम हमको क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। तो इससे लास्ट तक बने रहिएगा। और एक बार वो कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम।
गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद है, उसके रचिता कौन है? जयदेव। जयदेव कौन थे? गीत गोविंद के रचिता थे। नटराज किस देवता का रूप है? नटराज किस देवता का रूप है? तो शिव जी। शिव जी को नटराज भी कहते हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो भरतनाट्यम है वो शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से? तमिलनाडु से। मृदगम किससे संबंधित है? जो मृदगम है वो किससे संबंधित है? वो है वाद्य यंत्र से। किससे है? वाद्य यंत्र। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ है अजंता की गुफाएं? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी भाषा में, मतलब अवधी भाषा में। जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए फटाफट देखते जाइए। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। शकुंतला नाटक के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास कौन है? शकुंतला नाटक के लेखक है। कथकली नृत्य किस शैली से है? कथकली नृत्य शैली कहाँ की है? तो वो है केरल की। कहाँ की है? केरल की। भारत भाग 9 पर आ चुके हैं। भारतीय विज्ञान आविष्कार और अंतरिक्ष मिशन। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष? 1975 में क्वेश्चन हो चुका है। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2013 में प्रक्षेपित किया गया था ये। चंद्रयान 1 मिशन किस तत्व की खोज चंद्रमा से पर हुई थी? तो पानी के अणु। पानी के अणु पर क्या हुई थी? चंद्रमा फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट था, उसका किस तत्व पे हुई थी? तो पानी के अणु का। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ का। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ? 1947 में। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत यूनिक क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? इसरो की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सीबी में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो है राकेश शर्मा। हिग्स बोरान कण को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो वो है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल को किस नाम से? हिग्स बोसान कण। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? जो गगनयान मिशन था वो था मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन से। मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन। भाग 10 पर आ चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और योजनाओं के बारे में बात करेंगे। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2015। अब ये बताइएगा मेरे को आप कि नीति आयोग के पहले इसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मनरेगा योजना किस वर्ष लागू की गई? 2005 में। कौन सी योजना लागू की गई थी 2005 में? मनरेगा योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में। मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ किसने किया? मेक इन इंडिया का अभियान का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का कार्य किसके पास है? तो वो है हमारे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास। जीएसटी का भारत कब लागू हुआ? 2017 में, 1 जुलाई 2017। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री जी आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई? स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 में शुरू की गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2015 में प्रारंभ हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम वापस से बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन कब प्रारंभ हुआ 2015 में। भाग 11 की कल से बात करेंगे हम।
तो थैंक यू, आप सभी ने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम बिल्कुल आप, ये प्रीलिम्स के लिए था, इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन थे, प्रीलिम्स के लिए भी बन सकते हैं इसमें से क्वेश्चन। और हम मेंस की अगले वीडियो में बात करेंगे, फिर देख लेंगे हम कौन से। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ओनली इंटरव्यू या यूपीएससी पीएससी इनके लिए ही आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि मेरे को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं भी इसी लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।